सुशील कुमार शिंदे का एक बयान, वो भी पार्टी की एक अपने मंथन शिविर में, इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया बीजेपी के लिए? सुशील कुमार शिंदे हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं, कोई मामूली कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बयान क्यों दिया उसके पीछे आपको जाना होगा। पूरे देश भर में आप रूलिंग पार्टी हैं, 9 साल 10 साल के बाद आपका चिंतन हो रहा है। उस चिंतन में महंगाई कोई विषय नहीं है आपके लिए, आपके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया वो कोई मुद्दा नहीं है। आम आदमी के साथ 2009 में जो आपने कमिटमेंट किए थे, वो आश्वासन दिए थे, वो कोई आपके लिए मुद्दा नहीं है। आप एक ऐसा बयान दे रहे हैं जो देश के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करेगा, यानी कि आप एक बड़े समाज का अपमान कर रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं। कहाँ है ये सैफरन आतंकवाद, कहाँ है? किस आधार पर आपने ये बयान दिया? ये व्यक्ति की बात नहीं है, ये देश का गृह मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है। लेकिन श्रीकांत जी, माफ कीजिए, आपको टोकना छोटा सा मेरा सवाल है कि आपने कहा कि कहाँ है और किस आधार पर उन्होंने ये बयान दिया। कांग्रेस की तरफ से भी इस बात पर सफाई दी गई है कि किस आधार पर उन्होंने बयान दिया। कुछ ऐसे लोग जेल में हैं जिन पर ये आरोप है, अभी आरोप साबित नहीं हो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने बताया कि इस आधार पर आप, ठीक है, आपकी बात मानी कि कांग्रेस ने महंगाई पर बात क्यों नहीं की, भ्रष्टाचार पर बात नहीं, हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने की, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तो प्राथमिकता बदलती हुई नजर आ रही है। नहीं, ये आपका आकलन ही ठीक नहीं है कि कोई प्राथमिकता हमारी बदल रही है। भ्रष्टाचार को लेकर हमारी मुहिम चल रही है जी, महंगाई को लेकर पूरे देश भर में हमने आंदोलन किया है। और अब जब एक ऐसे सेंसिटिव इशू पर आप कमेंट कर रहे हैं और देश का गृह मंत्री बोल रहा है, दुनिया के अंदर पाकिस्तान को अलग थलग किया हुआ है, पाकिस्तान एक डिस्टर्ब कंट्री है, आपके बयान से जो सीमा के पार जो आतंकवादी हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है। एलओसी पर हमारे जवानों के सिर काटे जा रहे हैं, और देश का गृह मंत्री जहां आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहिए, वहां आप एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिस बयान की वजह से बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि कार्यक्रम का समय सीमित रहेगा, बाकी मेहमानों से बात करेंगे, बहुत संक्षिप्त में कि जो हमने शुरू में कहा कि 2014 में क्या भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस से ये सलाह दी गई है और पार्टी ने क्या ये सलाह मानी है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है? देखिए, हिंदुत्व को परिभाषित सुप्रीम कोर्ट ने किया है, शायद आप उससे अलग हटकर उसको परिभाषा। राम मंदिर की अगर मैं बात करूं, नहीं, मंदिर, करोड़ों लोगों की आस्था है कि अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर बने जी, और हमारा स्टैंड था, हमारा एक सेकंड हमारा स्टैंड था कि अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए थे, और कोर्ट ने भी हमारे स्टैंड को विंडिकेट किया है जी। शेखर अय्यर जी, जो सवाल मैंने श्रीकांत जी से किया, क्या आपका तजुर्बा क्या कहता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ये सीरियस मंथन चल रहा है कि एक बार फिर हिंदुत्व की तरफ लौटा जाए, राम मंदिर की तरफ लौटा जाए? क्या इन खबरों में कोई तथ्य है? देखिए, मुझे नहीं लगता ये कि ये कोई चुनाव एक इश्यू पे लड़ेंगे, वो नहीं चाहेंगे। ये मुझे लगता है ये मल्टी फोकस रहेगा, यानी कई मुद्दे पर रहेगा, और ये वाला मुद्दा जो है ये तो कांग्रेस ने बीजेपी के हाथ में दिया है जी, क्योंकि और ऐसे अगर हाथ में कोई इश्यू आ जाए, मुझे नहीं लगता बीजेपी उसका जिस तरह ओरिएंटेशन है इस मुद्दे को, उस पर चुप रह सकते हैं जी। और ये मामला शिंदे की तरफ से हुआ है जी। अब बात यह है कि आज जो बॉयकॉट की बात है, अगर शिंदे अपॉलॉजी दे देंगे या एक बयान दे देंगे, भाई हमने ये नहीं कहा, ये कहा, ये जो भी है, क्योंकि अभी तक शिंदे की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है जी। बस जितना आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं कि भाई अखबारों में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं होम मिनिस्ट्री सोर्सेस को कोट करके कि कुछ लोग जो पकड़े गए, कुछ ये जो समझौता और मक्का जो ब्लास्ट में, उन लोगों को तालीम कहीं ना कहीं इनके दफ्तरों में हुए। लेकिन जो शिंदे की जो बयान है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी थोड़ा सा ये किया गया, लेकिन कोई स्पष्ट ये नहीं हुआ है, तो मामला मुझे लगता है कि सेशन से पहले एक गर्मा की मामला है। लेकिन चुनाव का अगर 2014 का देखा जाए, जब मोदी खुद गुजरात में चुनाव विकास पे लड़े और जब यंग वोटर्स की भी बात है, तो मुझे नहीं लगता कि एक इश्यू पे ये फोकस रखना चाहेंगे जी। राकेश सिन्हा जी, आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी ये अफोर्ड कर सकती है 2014 के लोकसभा चुनाव में कि वो राम मंदिर को मुद्दा बनाकर, अयोध्या को मुद्दा बनाकर, या हिंदुत्व से जुड़े और इश्यूज को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ सकती है?
देखिए, पहले उस पर आने से पहले मैं सिर्फ एक टिप्पणी करना चाहूँगा जी। शिंदे साहब ने जो बयान दिया वो अप्रमाणिक बातों को लेकर, जो बातें अभी कोर्ट में सब जुडिस हैं, एक भी फैसला आज तक नहीं हुआ है जिसमें कोई एक हिंदू आतंकवादी सिद्ध हुआ है। और आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय फिनोमेना है। उसको एक छोटे स्तर पर किसी पूरे इतनी बड़ी समुदाय को जो सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है उसको आप आतंकवाद से जोड़ते हैं तो एक बहुत ही गंभीर मामला है। ये सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का मामला नहीं है, पूरी सभ्यता और संस्कृति का मामला है। नहीं राकेश सिन्हा जी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सफाई आई कि सब आतंकवाद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म से नहीं जोड़ना चाहते हैं तो उसे किसी और धर्म से। भारत में किसी ने नहीं जोड़ा है। जो इस्लामिक आतंकवाद या जिहादी आतंकवाद की बात है वो पश्चिम से आया है और पश्चिम के देश ने जोड़ा है और भारत में उस फ्रेज को मीडिया ने यूज किया, इंटेलिजेंसिया ने यूज किया। भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं आई है, इसलिए गृह मंत्री को अपने बयान से वापस नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये बयान उनका ऐसे दिया हुआ बयान नहीं है, ये एक प्लॉट है जो आरएसएस के कैडर्स को पहले तो करप्शन के मूवमेंट से दूर रखने के लिए ऐसे इश्यूज क्रिएट करो, ऐसा एक हवा क्रिएट कर दो। लेकिन मैं कहता हूँ काठ की हांडी चढ़े दो बार। अब दूसरी बार वो चाहेंगे 2014 से डाइवर्ट करना नहीं हो पाएगा। जहां तक आप एजेंडे की बात कर रहे हैं, देखिए भगवान राम या उनका मंदिर इलेक्शन में रेफरेंडम का मुद्दा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी मानती है। आस्था का प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों मानता है कि भव्य मंदिर बनना चाहिए। इसलिए सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा था जब कोर्ट का डिसीजन आया था, ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई। इसका साफ तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं एमिकेबल सॉल्यूशन होना चाहिए। मंदिर तो बन चुका है। लेकिन राकेश जी, जो मेरा जो सवाल था स्पेसिफिक वो ये था कि क्या भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में ये अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि गुजरात में भी अंततः नरेंद्र मोदी गुड गवर्नेंस के और विकास की बात करते हैं। हालांकि उस पर बहस हुई, उनके विकास पर सवाल उठे, वो अलग मसला है। लेकिन क्या 2014 में भारतीय जनता पार्टी अफोर्ड कर सकती है कि वो राम मंदिर जैसे इमोशनल इशू पर चुनाव लड़े? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। देखिए, ये जो मुद्दा है इस चुनाव में, यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का यदि अलग मैनिफेस्टो आता है, एनडीए होते हुए यदि पार्टियां अलग मैनिफेस्टो लाती है तो निश्चित रूप से राम जन्मभूमि का उल्लेख होगा। यदि 96 के बाद लगातार एनडीए का मैनिफेस्टो आया, यदि एनडीए का मैनिफेस्टो आता है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। और आज की परिस्थिति में देखिए, कल्चरल नेशनलिज्म से या भगवान राम के मंदिर से विकास का कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन चूंकि एलाइज में जो सेकुलरिस्ट पॉलिटिक्स है उसमें भगवान राम का मंदिर बनना सांप्रदायिकता माना जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सांप्रदायिकता माना जाता है। पूरे विश्व में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कुल मिला के बहुत आसान नहीं होगा। मुझे लगता है जो इस चुनाव जो होगा ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर में जो करप्शन, ब्लैक मनी और मिस गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये चार मुद्दे भी हिंदुत्व के मुद्दे हैं। ये कोई हिंदुत्व से बाहर के मुद्दे नहीं है। इन चार मुद्दों पर ही मुख्यतः चुनाव होगा और मुझे लगता है ये चार मुद्दों को ही सामने रखना चाहिए। जी श्रीकांत जी, हालांकि शेखर अय्यर जी कहते हैं कि कई मुद्दे होंगे, लेकिन जिस तरह से सुशील कुमार शिंदे के बयान की बात करें, जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की, क्या आप ये कह सकते हैं कि हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं होगा, विकास होगा, बाकी जो मुद्दे हैं वो होंगे आने वाले वक्त में? देखिए, आने वाला चुनाव कांग्रेस का 10 साल का कुशासन और भाजपा शासित राज्यों का सुशासन, इस मुद्दे पर चुनाव होगा कि कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में सिर्फ कुशासन के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर विफल है। आर्थिक स्थिति देश की खराब हुई, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, मतलब पूरी तरह से महंगाई, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। कांग्रेस पार्टी को जिस उम्मीद के साथ लोगों ने वोट दिया था, कांग्रेस पार्टी उस उम्मीद पर खरी नहीं है। 2009 में जो कमिटमेंट इन लोगों ने किए थे कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार को कम करेंगे, ब्लैक मनी को वापस लेकर आएंगे, ये सब अपने मुद्दों से मुकर रहे हैं। तो इसलिए आने वाला जो समय रहेगा, आने वाला चुनाव, यूपीए का कुशासन, भाजपा शासित राज्यों का सुशासन। आप देखिए, केंद्र सरकार की विकास दर कहां पर है, भाजपा शासित राज्यों के साथ उसकी तुलना करिए। केंद्र की कृषि विकास दर 3 पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पा रही है और हमारे मध्य प्रदेश में 18.50 है, गुजरात में 11% है, छत्तीसगढ़ में 10% से ऊपर है। तो ये बेसिक मुद्दे हैं। भाजपा शासित राज्यों में अच्छी कानून व्यवस्था है, भाजपा शासित राज्यों में किसानों को 0% पे लोन मिल रहा है, भाजपा शासित राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर अपना काम कर रहा है, भाजपा शासित राज्यों में औद्योगिक विकास दर और कृषि विकास दर
डबल डिजिट में काम कर रही है। तो बेसिक मुद्दे ये रहने जी शेखर अय्यर जी, कुल मिला के श्रीकांत जो कह रहे हैं कि बेसिकली मोटे तौर पर अगर उसको एक वर्ड में कहना चाहें तो गुड गवर्नेंस एक बड़ा मुद्दा होगा और उसमें फिर ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन जिस तरह से लगातार चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा तबका है जो ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी को जितना जल्दी हो सके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए, उसको लेकर हालांकि कई अलाइज हैं जो परेशान हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर एक बड़ा तबका माना जाता है और नरेंद्र मोदी को पोस्टर बॉय माना जाता है हिंदुत्व का। तो आपको नहीं लगता है, और जिस तरह से बीजेपी के अंदर भी खेमेबाजी गुटबाजी की जो बात होती है, कई बड़े नेता हैं जो दावेदार हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के, तो वैसे में पार्टी को शायद एक इमोशनल इशू सूट करता है? देखिए, पार्टी कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, वही करते हैं जो उनको फायदा देता है। दे डू व्हाट वर्क्स एंड व्हाट मैटर्स। आपने देखा होगा 2009 में भी मंदिर बड़ा मुद्दा नहीं था जी। अच्छा, जब अगर अलग घोषणा पत्र, जैसे ये कह रहे थे, अगर अलग घोषणा पत्र करेंगे तो उनको मेंशन करना, क्योंकि नहीं करेंगे तब भी मीडिया का फोकस है भाई आपने इश्यू छोड़ दिया। और दूसरी बात जो है, जो बैठक को लेकर जो इतना चर्चा हुआ है, ये इनकी एनुअल एक्सरसाइज है जी। तो कई इश्यूज जो हैं जिस पर लगातार आरएसएस और उनके जो एफिलिएट यूनिट्स हैं वो हमेशा उनका कार्यक्रम चलता है, जैसा गो रक्षा, आपके ग्राम स्वराज, इनका अपना कार्यक्रम है, साथ साथ ये भी है बाकी लेकिन शायद लेकिन उसमें वो तोलते भी होंगे कि कौन सा मुद्दा। देखिए, आज अगर जिस तरह बीजेपी की जो पोजीशनिंग है और विकास को लेकर, करप्शन इश्यू लेकर, उसमें मुझे नहीं लगता खुद वो मंदिर इश्यू या हिंदुत्व इश्यू को अपने आप को हाईजैक करने नहीं देंगे जी। क्योंकि बड़ा प्रैक्टिकल, क्योंकि जब मोदी को, जब जैसे आप बात कर रहे हैं, जब मोदी की गवर्नेंस एक फॉर्मूला है, एक मॉडल है सामने, उस समय ये करके क्यों डाइल्यूट करेंगे? जब क्योंकि जब देखिए, हिंदुत्व के लिए अलग से इनको करने की जरूरत नहीं है। जब मोदी जैसा नेता को आगे करेंगे, उसमें ही हिंदुत्व का ये उसमें जुड़ा हुआ है जी। तो अलग नहीं, इसके लिए अलग से इनको करना पड़े जब ऐसा है। देखिए, जब आप एक बड़े डेजर्ट की चॉइस है, आप ज्यादा मीठा नहीं खा सकते हैं ना, तो फ्लेवर रहेगा। लेकिन मुझे लगता है ये अपने आप को इस तरह, क्योंकि आपने देखा होगा 2009 में एक बड़ा इनके लिए प्रॉब्लम हुआ, जब भड़काऊ भाषण को लेकर, जो वरुण गांधी के भाषण लेकर जब बीच में उनका प्रॉब्लम हो गया था। मुझे नहीं लगता इस बार इस तरह ये कोई हाईजैक होने देंगे, सारा इश्यूज रखेंगे और लेकिन फ्लेवर जहां जरूरत है वहां वो फ्लेवर भी रहेगा। तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति का जो दौर है और अभी जो राजनीतिक हालात हैं उसमें शायद ऐसा नहीं करेंगे। इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन